फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझते हैं कि डेटर लिस्ट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेटर लिस्ट होता क्या है। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में हम जाएंगे, यहाँ से बैलेंस शीट, उसके बाद जाएंगे करंट असेट्स में। यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स है। ये जो सन्ड्री डेटर्स है इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ से हम लोग पीरियड दे देते हैं 1423 से यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए तीन ही पार्टीज़ है, यहाँ पे तीन पार्टीज़ है और ये तो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्रेडिट बैलेंस मीन्स हमें पैसे लेने नहीं है बट हमें बिल बनाना बाकी होगा, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। या तो हमने क्रेडिट नोट दी होगी, हमें पैसे देने बाकी होंगे, इसकी वजह से क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। डेटर लिस्ट का हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। डेबिट बैलेंस मतलब बिल बना दिया है, पैसे लेना बाकी है। तो डेटर लिस्ट हमेशा डेबिट बैलेंस अगर दिख रहा है, ये देखिए 40,120 रुपीज़ हमें लेने हैं। क्यूट टेक्सटाइल से 16,520 लेने हैं। श्रीजी एंटरप्राइज से 23,600 लेने हैं। अभी इसको मैं आपको कंट्रोल पी करके बताता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। ये देखिए आई में प्रीव्यू में जाके देखते हैं, इस तरीके से दिखता है डेटर लिस्ट, सन्ड्री डेटर्स। ये देखिए, ये आप जब इसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करोगे तो आप ये क्रेडिट साइड का निकाल भी सकते हो, बट निकालना नहीं चाहिए बिकॉज ये भी आपके सिस्टम में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है उसका आपको पता लगाना चाहिए कि ये क्रेडिट साइड में दिख क्यों रहा है। अभी फिलहाल हम लोग डेबिट बैलेंस ही देखेंगे बिकॉज जब डेबिट बैलेंस आ रहा है दैट मीन्स हमें पैसे लेने बाकी है। ये अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये पैसा हमारे खाते में आएगा। इसको हम लोग और एक तरीके से भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट वाले में। यहाँ पे देखिए 41,300 आया था, 41,300 का बिल बना। उसके बाद क्रेडिट नोट है 8260 की, मतलब माल रिटर्न गया है। ये देखिए, ये वाला माल रिटर्न गया है। यहाँ पे लिखा है बीइंग क्रेडिट नोट इशूड फॉर मटेरियल रिटर्न, जो है मटेरियल रिटर्न हुआ है। तो 8260 हमें क्रिस्टल एंटरप्राइज को वापस देना है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है। और ये जो है, यहाँ पे चलते हैं अंदर। ये देखिए एक ही बिल बना है बट इसका पैसा नहीं आया। यहाँ पे दिख रहा है हमें सेल्स का इनवॉइस, एक बिल बना है, पैसे नहीं आए। दूसरे में चलते हैं और इसमें थोड़े ज़्यादा बिल्स है। यहाँ पे हम एक पीरियड दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम F5 भी करके देखते हैं। ये देखिए 23,600 रुपीज़ आना बाकी है ये लास्ट वाले बिल का। तो ये बाहर से जो दिख रहा है 23,600, ये प्रॉपर दिख रहा है। ये पैसे लेने हैं, ये पैसे लेने हैं। तो इसको आप एक्सेल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल फॉर्मेट में करने के लिए क्या करोगे, आप कंट्रोल ई करोगे और यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाओगे सी में, और आपको क्या करना है, ये पीडीएफ की जगह पे सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सेल ले लेना है, एक्सेल स्प्रेडशीट। और उसके बाद आपको यहाँ ड्राइव में जाना है, फोल्डर पाथ में, और यहाँ पे आपको या तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें ले सकते हो या फिर यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे, जैसे मैं रवि दूंगा तो ये रवि में चला जाएगा। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में हो जाएगा। ये देखिए एंटर किया मैंने और यहाँ पे आपको नाम दे देना है डेटर लिस्ट। तो ये दिखेगा किस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था ऐसे दिखेगा। मैं फ़िलहाल आपको इसे एक्सपोर्ट करके नहीं बता रहा हूँ, बट ये दिखेगा ऐसे ही जब आप एक्सपोर्ट करोगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल पी करके बताता हूँ, ये इसी तरीके से दिखेगा जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे। तो मैंने एक्सपोर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं इसको और एक तरीके से अकाउंट्स रिसीवेबल में। तो उसका जो शॉर्टकट है वो है DSOR। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको बिल वाइज डालना होगा तब आपको ये प्रॉपरली दिखेगा। बिल वाइज नहीं डालोगे तो ये प्रॉपरली नहीं दिखेगा। तो ये कैसे करेंगे आप, D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O फॉर आउटस्टैंडिंग और R फॉर रिसीवेबल। तो जो इसका शॉर्टकट है वो है DSOR। यहाँ पे देखिए इसको भी प्रिंट में कैसे दिखता है ये। यहाँ पे देखिए बिल्स आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए इस तरीके से दिखेगा, मतलब आपको बिल वाइज डिटेल्स दिखेगी जो जो आपके बिल्स पेंडिंग है। क्योंकि डेटा लिस्ट में आपको कैसे दिखता है, आपको बाहर से ही दिखता है, बिल वाइज नहीं दिखता है डेटा लिस्ट में। अगर एक पार्टी के 2 बिल है तो वो आपको नहीं दिखेगा। अगर ये श्रीजी के 2 बिल पेंडिंग हो गए तो वो नहीं दिखेगा आपको। ये तो एक ही बिल पेंडिंग था इसलिए वहाँ पे 23,600 दिख रहा था, बट यहाँ पे आपको सिर्फ वही दिखेगा, बिल वाइज दिखेगा और जो लेना है वही दिखेगा। इसको हम लोग लेजर वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए साइड से F8, ये देखिए लेजर वाइज हो गया इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई पार्टी के 2 बिल है तो वो लेजर वाइज उसके दोनों बिल यहाँ पे दिख जाएंगे।
अगर यहाँ पे मैं आपको एक बिल बना के अभी दिखाता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पे देखिए 23,600 है 3G का। हम लोग चलते हैं और एक 3G का बिल बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डुप्लीकेट करते कैसे हैं। तो इसी बहाने आपको डुप्लीकेट कैसे करते हैं वो भी पता चल जाएगा। DAL 3G एंटरप्राइज। अभी देखिए ये बिल है, मुझे वापस से एक बिल बनाना है, तो मैं इसके बाद का नंबर दे देता हूँ 276। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करोगे, ऑल्ट +2 करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेट हो गया, और मैं सेम डेट पे बना रहा हूँ 276 नंबर देके। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो मिरर है इसकी क्वांटिटी हम कर डालते हैं 6, ताकि हमें अलग अमाउंट दिखे। 29,500 का ये बिल बन रहा है। न्यू रेफरेंस में 276। अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल का सेम ही मेथड रहेगा। मैं आपको अभी अकाउंट्स पेएबल भी बता दूंगा। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है ये पैसा हमें हमारी पार्टीज से आने वाला है, हमारे कस्टमर से आने वाला है। DSOR। यहाँ पे देखिए 3G के 2 बिल्स दिख रहे हैं आपको। अभी देखा, अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक दिख रहा था, अभी 2 दिख रहे हैं, बिकॉज मैंने आपके सामने एक बनाया है। तो यहाँ पर आप जब लेजर वाइज करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3G के 2 बिल दिखेंगे। अभी यहाँ पर 3G के 2 बिल दिख रहे हैं। अभी इसमें और एक चीज़ दिख रही है, रॉयल ट्रेडर्स। ये जो है वो पेमेंट, ये जो है वो पेमेंट है, हमने पेमेंट की है, तो ये जो है वो एडवांस पेमेंट की है, इसलिए ये दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑन अकाउंट में डालता हूँ तो ये आपको ये वाले लिस्ट में नहीं दिखेगा। देखिए ये लिस्ट से हट गया है, DSOR। देखिए वो रॉयल ट्रेडर्स हट गया है, जो यहाँ पे बिल नंबर से कुछ अलग दिख रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जैसे कि वो मैंने एडवांस पेमेंट की थी तो मुझे यहाँ पे वो दिख रहा था। अभी पूरा का पूरा बिल वाइज दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं लेजर वाइज करूँ तो लेजर वाइज भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए लेजर वाइज दिख रहा है। बिल्स पेएबल का शॉर्टकट जो होता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। DSOP होता है बिल्स पेएबल का, तो हम बिल्स पेएबल में आ गए। यहाँ पर देखिए ये रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है। अब ये क्यों दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एडवांस है, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, जो एडवांस होता है वो इसमें दिखता है। यहाँ पे देखिए ये भी एडवांस है, बिकॉज ये हमने बिल वाइज टैली नहीं किया है, इसलिए ये एडवांस इसमें दिख रहा है। अगर मैं अभी इसको ऑन अकाउंट कर दूँ तो ये चला जाएगा। ये बिल का पैसा देना बाकी है, ये बिल का देना बाकी है, और ये बिल का भी बाकी है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से। और ये दिखेगा कैसे आपको, Alt+P करके, ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा आपको डिटेल्स में। बिल्स पेएबल, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा, और बिल्स पेएबल यहाँ पे आएगा, और ये आपको बिल वाइज क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इसमें एडवांसेस दिखते रहेंगे। तो आपको जब आप एंट्री करोगे तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 3G एंटरप्राइज का इसके पहले के टॉपिक में मैंने आपको क्लियर करके दिखाया था। ये सपना मिश्रा का है जो क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम सपना मिश्रा का अभी जाके बिल वाइज टैली करें तो ये यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, DAL सपना मिश्रा, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम लोग अभी करते हैं क्लियर। एक इसका कैश आया हुआ है, तो ये सपना मिश्रा वहाँ से हमारा हट जाएगा। तो आपको अगर बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल देखना है DSOR और DSOP करके, तो आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आपके सब के सब बिल वाइज डिटेल्स आपने प्रॉपर डाली हो। बिल वाइज डिटेल जो होता है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बिल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कैश आया है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अगेंस्ट ये बिल के, और दूसरे वाले में भी हम लोग कर लेंगे अगेंस्ट ये वाले बिल के। अभी अगर मैं F5 करूँगा तो ये देखिए क्लियर हो गया है। अभी ये जो सपना मिश्रा है ये आपको बिल्स पेएबल में नहीं दिखेगा। देखिए अभी मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, DSOP, ये देखिए यहाँ से सपना मिश्रा हट गया है। तो जो एडवांसेस होते हैं वो इसमें आपको दिखते हैं। अगर आप उसको बिल वाइज टैली कर लोगे तो वो आपको नहीं दिखेंगे, फिर आपको वही दिखेगा जो आपको पेमेंट करना है, वो आपको बिल्स पेएबल में दिखेगा। यहाँ पे देखिए कोने में बिल्स पेएबल लिखा है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, और जब बिल्स रिसीवेबल होगा मतलब आपको पैसे आने वाले हैं,
तो यहाँ से लेजर वाइज भी करोगे तो लेजर वाइज दिखेगा। पार्टी के 50 बिल होंगे तो यहाँ पे एक पार्टी के नीचे आपको 50 बिल दिखेंगे। तो बिल्स पेएबल मीन्स क्रेडिटर को हमें पैसे देने हैं, और बिल्स रिसीवेबल मीन्स हमारे डेटर से हमें पैसे आने वाले हैं। और जो क्रेडिटर है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट लाइबिलिटीज़ में, ये देखिए क्रेडिटर्स। और अगर यहाँ से आप डिटेल दे रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, अगर एक पार्टी के 2-3 बिल है तो वो दो तीन बिल का बाइफर्केशन नहीं आएगा। बट जब आप DSOR या DSOP करोगे तो वहाँ से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट प्रॉपर निकलती है, यहाँ से भी निकलेगी, बट यहाँ से एक पार्टी का ऐसे अमाउंट आएगा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस है ये वाला क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें सामने वाली पार्टी को पैसे देने हैं। और अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे देखिए ज़रूर हमने डेबिट नोट मारी होगी, ये रही डेबिट नोट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सामने वाले से पैसे लेने हैं। देखिए यहाँ पे पेमेंट की थी 38,350 की, परचेज आया 38,350, उसके बाद हमने कुछ माल रिटर्न कर दिया, तो ये पैसे हमें उनसे लेने हैं, या तो वो इतने पैसे का माल हमें वापस आएगा तब जाके ये टैली होगा। तो जब सन्ड्री क्रेडिटर में डेबिट बैलेंस दिख रहा है दैट मीन्स या तो हमने पेमेंट ज़्यादा कर दी है, बिल आना बाकी है, या फिर हमने मटेरियल रिटर्न किया है, वो पैसे हमें वापस आने वाले हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमेशा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है आसान शब्दों में, अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, इसका मतलब ये पैसे हमें देने हैं हमारे क्रेडिटर को जिससे हम माल ले रहे हैं, हमारे सप्लायर को। और डेबिट बैलेंस में जो करंट असेट्स होता है उसमें अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाते हैं, डेबिट बैलेंस मतलब ये पैसा हमें हमारे कस्टमर से लेना है। तो सन्ड्री डेटर्स में डेबिट बैलेंस होना चाहिए और सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर सन्ड्री क्रेडिटर में डेबिट बैलेंस है तो कुछ गड़बड़ है, और सन्ड्री डेटर्स में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कुछ गड़बड़ है। जैसे कि यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमें ये पैसा वापस देना है या हमें माल वापस देना है। तो ये था सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए सिर्फ आपको जाना है बैलेंस शीट में, करंट असेट्स में ये रहे सन्ड्री डेटर्स, और क्रेडिटर्स के लिए बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटीज़ में, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स। और अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए DSOR ये रहे रिसीवेबल्स, जो जो माल दिया है उसका पैसा आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है ये पूरा। यहाँ पे देखिए D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O फॉर आउटस्टैंडिंग, और रिसीवेबल और पेएबल ये रहे। पेएबल्स मीन्स हमें पैसे देने हैं हमारे सप्लायर को, हमारे क्रेडिटर को, और इसको वेंडर भी बोला जाता है।